लो इसमें बोलना। चलिए स्टार्टिंग पीढ़िया तो गांठ गूंठ की इनकी सबकी प्रॉब्लम हुई तो नहीं, जब शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट टाइम पे पीलिया हुआ। फर्स्ट टाइम पे पीलिया हुआ तो फिर आपने जांच करवाई। फिर तो क्या बताया? तार डला ना पीलिया के जांच करवाने के बाद में पीलिया तो था ही, वो तो पता ही है। उसके अलावा क्या बताया? उसके बाद में वो गांठ बताई। कहाँ पे थी वो गांठ? ये अभी टच होती है। उन्होंने बताई होगी कहाँ, लीवर में है या गॉल ब्लैडर में? लीवर के ऊपर। फिर वो बोला कि ऐसा कीमो से पगल जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ, कीमो लगा दी 12-13 कीमो लगा दी। फिर बोलता नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। फिर क्या बोले? ऑपरेशन करना पड़ेगा लास्ट में जाके बोला। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं करा? ऑपरेशन नहीं करा, वो बोला गारंटी नहीं है। गारंटी तो हम भी नहीं लेते। नहीं, वो ऐसा बोला गारंटी नहीं है। मतलब बाद में वो दूसरा बोला मतलब 2.5 लाख तो मस्त से काटूंगा, 2.5 नकद लगेगा। वही दोनों को कीमो वाला तो मेरा वैसे ही लग गया। वो कीमो वाला ऐसे लगा। वो कीमो वाले को फोन किया, वो डॉक्टर दूसरा ऑपरेशन करा था ना, वो बोला कि इतना कीमो क्यों लगाया, 3 से ज्यादा कीमो लगता ही नहीं है। कहते मैं यार पगलाने के चक्कर में ज्यादा लगा दिया। ऐसे थोड़ी लगा देगा, वो तो बॉडी के हिसाब से लगाते हैं। जब तक शरीर में जान होती है तब तक लगाते हैं। जान ही थी जब तो ऐसा हो गया। अभी है ना, कुछ नियम बताएंगे हम आपको। खाने कोई नशा तो नहीं करते हो? नहीं, चाय बीड़ी को कर दें। अगर छोड़ दो तो दवाई लेना नहीं, हम दवाई नहीं देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। यही छोड़नी पड़ेगी। हाँ, छोड़ देंगे। ये दवाई है ना, देखो 15-16 हजार रुपए की दवाई है हमारी। हाँ, सही। आप बीड़ी पियोगे बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। धोखा नहीं करते हम किसी के साथ। चाय भी नहीं पीने देते हम। चाय भी बंद? हाँ, कोई भी नशा नहीं करना। और खाना पीने में सब्जी रोटी वो मैं बताऊंगा क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक सर। उस हिसाब से चलोगे तो ठीक होंगे। ठीक सर। अपना सोच के फिर लेना दवाई। और ज्यादा लंबी नहीं दूंगा, 20-22 दिन की दूंगा, उसमें आराम लगेगा तो फिर आगे चलाऊंगा। ठीक है ना? ठीक। 22 दिन के बजाय 15 दिन की। ना वो 22 दिन का ही सेट है, फिर पता नहीं चलता ना। 20-22 दिन की तो चाहिए ना। और साहब वो मेरे खाना पीना कुछ ही नहीं जमता है। वो तो लीवर की दिक्कत आ रही है ना। पैट सिटी भी कराई थी इनकी? हाँ, कराई में दिक्कत है भाई सारी। नहीं, इसमें होगी, मैं देख लूंगा। वो भी रील भी है ना। रील सीए गॉल ब्लैडर लिख रखा है इसमें तो। क्या वैसे इसको सीए गॉल ब्लैडर में उल्टी आ जाती है। जो पानी पीता है वो भी गिर जाता है। ये दियो, आपका हाथ दिखाइए एक बार। वैसे बस ऐसे ढीला छोड़ दो एकदम, ढीला छोड़ो, कलड़ा मत हो। दर्द होता है? हाँ, दर्द। ये दिखाना। पेट का दर्द तो बुनिया दर्द पूरी दोनों में दर्द। मैं एक वो बताऊंगा, इनकी मालिश करनी है आज पैरों की ना, वो भी करना। देखो, नियम करोगे तो ठीक हो जाओगे, नियम नहीं करोगे तो परमात्मा में है नहीं, वो तो भगवान है। अगर दवाई से आराम लगे तो ही आगे चलाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। एक तो गौमूत्र पीना है आपको, पी लोगे? सुबह सूर्य उदय से पहले गौमूत्र लेके आना है ताजा, और सूर्य उदय से पहले ही पीना है। मिट्टी, चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन में लेके आना, और गौमूत्र लाने के बाद सूती कपड़े की 8 तह बनानी, 8 परत, उसमें से 8 बार छानना है, तो वो 64 बार छन जाएगा। देख ले याद कर लेना ना। वो तो हम दे देंगे आपको, लिख के भी देंगे। 64 बार छने हुए गौमूत्र में आधा कप गौमूत्र लेना है, और उसमें आधा कप पानी मिलाना। 100 ml हो जाएगा। 50 ml गौमूत्र और 50 ml पानी। उसमें 5 पत्ते बेलपत्र की चटनी मिलानी है। बेलपत्र जानते हो? 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, ऐसे 5 पत्ते, तो 15 पत्तों की चटनी जो आप बनाओगे वो भी कुंडी सोटे में, सिलवट्टे पे या पत्थर पे रगड़ के बनानी है, किसी धातु का प्रयोग नहीं करना। उस चटनी को जो हमने आधा कप गौमूत्र आधा कप पानी रखा उसी में मिलाना, और सिंगल पर से फिर छानना। उसको डेली सुबह सूर्य उदय से पहले दोनों को साथ मिक्स करके, हाँ, मिक्स करके पीना। सूर्य उदय से पहले लाना, पहले ही पीना, स्टोर करके नहीं रखना। गाय पेवर देसी होनी चाहिए। उम्र कम से कम 1.5 वर्ष हो, 1.5 वर्ष से कम ना हो, बड़ी चाहे बूढ़ी हो।
गर्भवती है, जैसे भैया गर्भ धारण कर रखा है, हाँ। तो जैसे आज गर्भ धारण किया है तो अगले 45 दिन तक वो मेला डालती है, तो उस 45 दिन में तो लेना नहीं। अगर वो 1.5 महीने पुरानी है, जैसे 3 महीने की गर्भवती है, तो उसका भी गोमूत्र ले सकते हो। छोटी का नहीं, बड़ी का नहीं। बड़ी का ही लेना है। बच्चा देने वाली है तो 1.5 महीने पहले वो 45 दिन पहले वो अपना मेला डालना शुरू करती है, तो 45 दिन पहले उसका नहीं लेना। और बच्चा देने के अगले 45 दिन तक वो अपना मेला छांटती है, तो उस समय नहीं लेना। ठीक है। बीमार का नहीं लेना, एकादशी और अमावस्या को नहीं लेना। कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस दिन गोमूत्र नहीं पीना। ये सारे नियम आपको हम उसमें देंगे। लिख देना। हाँ, 11 शनि और अमावस्या। ठीक है, तो ये ले लोगे। ले लूंगा। दूसरा, 4 सफेद जहर हैं जो बदलने हैं इनको। पहला, सफेद नमक, जो ये पैकेटों में नमक बिक रहा है ना मार्केट में, इसका प्रयोग नहीं करना। सेंधा नमक जो डले वाला आता है, उसको कूट के वो प्रयोग करना है। दूसरा, चीनी का प्रयोग नहीं करना, जो मीठा हम खाते हैं। मीठा खाना हो तो देसी गुड़ या मिश्री आती है ना धागे वाली, वो खाना। तीसरा, सफेद आटा, जो गेहूं का आटा नहीं खाना आपको। गेहूं का आटा नहीं खाना, तो मैदा और मैदा से बनी हुई चीजें नहीं खानी। बाकी आप सब अन्न खा सकते हो, जो चना, बाजरा, मक्का, रागी, बेजड़, मड़वा, ज्वार, चावल, अलसी, जो मर्जी खाना, गेहूं मत खाना। ठीक है। बाजरा रोटी खा सकते हैं। हाँ, दूध केवल गाय का पीना है, बाकी किसी का नहीं पीना। केवल गौ माता का दूध पीना। ठीक है। गाय के अलावा किसी का भी दूध नहीं पीना। देसी गाय का बताओ। नहीं हो तो मत पीना, नहीं हो तो मत पीना, हो तो पीना। ठीक है। तो 4 तो ये सफेद जहर बदलने हैं। एक बर्तन बदलने हैं। अपने लगभग घरों में एल्यूमिनियम स्टील के बर्तन है, और ये दोनों धातुएं शरीर का नुकसान करती हैं। तो कभी सोचना आप, हम जिस भी पात्र में खाना खाते हैं, उस पात्र का अंश हमारे शरीर में जाता है। किसी में भी बना लो, लोहे की कढ़ाई में बनाओगे लोहा जाएगा, एल्यूमिनियम स्टील में बनाओगे एल्यूमिनियम स्टील जाएगा। क्या एल्यूमिनियम स्टील हमारे शरीर में है? भाई, हमारे शरीर में हर धातु है, लोहा, तांबा, जिंक, सल्फेट, सोना, चांदी, अभ्रक सब है। एल्यूमिनियम स्टील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल्यूमिनियम स्टील जमीन से निकलता ही नहीं है। ये मानव निर्मित धातुएं हैं। भाई, जमीन से बॉक्साइट निकलता है, उसका एल्यूमिनियम बना देते हैं। लोहे पे निकल चढ़ा के उसका स्टील बनाते हैं। तो ये दोनों धातुएं नहीं लड़ी। मेरा तो मानना है, अगर आपका इनका खाना है ना, मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सबसे अच्छा। मिट्टी की हांडी आती है ना, उसमें। नहीं बनाना आता तो लोहे की कढ़ाई में बना लो। 5 प्रकार के बर्तन रखने अपने को, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा और मिट्टी। सबसे उत्तम मिट्टी। समझ गए? जितनी भी बाजार में सब्जियां आती हैं, लगभग पेस्टिसाइड इंजेक्शन की है, और पेस्टिसाइड इंजेक्शन इस बीमारी को बढ़ाता है। तो हमें पेस्टिसाइड इंजेक्शन की सब्जी नहीं लेनी। आपके घर में अगर आपने सब्जियां उगा रखी है तो सारी सब्जी खाओ, बाजार की नहीं खानी। समझ गए? जैसे आपके घर की घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, तो खाओ। घर की नहीं है जी, हमें तो बाजार से लेनी पड़ती है। तो बाजार में कुछ सब्जियां हैं जिनमें पेस्टिसाइड नहीं डलता। जैसे कमल ककड़ी आती है, एक सहजने की फली आती है जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, एक कच्चा पपीते की सब्जी बना सकते हैं, कच्चे केले की सब्जी बना सकते हैं, एक कोई भी पत्तेदार सब्जी है ना, बथुआ, मेथी, पालक, सांटी, चौड़ाई, राई, इनकी पत्ती, इन पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार जितनी भी सब्जियां ये आप खा सकते हैं। दाल केवल मूंग की, उसके अलावा कोई दाल। बाय बादी वाली चीजें नहीं खानी, खटाई वाली नहीं खानी। जैसे टमाटर खट्टा है, नहीं खाना। बाय बादी की चीजें, आलू है, गोभी है, गाजर, मटर है, ये नहीं खानी, जो बाई करती है, गैस बनाती है। ठीक है। दही भी नहीं खाना। दूध, दही खा सकते हैं दोपहर 12 बजे से पहले, दही और छाछ। बाकी खटाई की कोई चीज, अचार नहीं खाना, कैरी नहीं खानी, आम, आमी कुछ नहीं खाना। आंवला खा सकते हैं आप, जैसे आंवले का रस पी सकते हैं, अल्वेरा ले सकते हैं, या आप तुलसी पत्ता वगैरह लेते हैं तो वो ले सकते हैं। बाकी कोई खट्टी चीज नहीं लेना। इनकी सब्जी शुद्ध तेल में बनानी है, या तो आपके पास सरसों का तेल हो, तिल का हो, मूंगफली का हो, नारियल का हो, जो मर्जी। किसी भी प्रकार का रिफाइंड प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। आपकी सब्जी में लाल हरी मिर्च नहीं डलेगी, काली मिर्च डालना, लहसुन प्याज नहीं डालना, टमाटर नहीं डालना। लहसुन प्याज की जगह जीरा, धनिया, जावित्री, हिंग जो मर्जी डालना। टमाटर की जगह आंवला डालना। ऑप्शन दे दिया मैंने हर चीज का। ठीक है। फल जितने भी मार्केट में आते हैं कच्चे आते हैं, केला, पपीता, चीकू, आम, अंगूर सब कच्चे आते हैं। सब पे वो पाउडर लगाते हैं, सफेद पाउडर लगाते हैं ना, उसको कार्बाइड कहते हैं, और कार्बाइड कैंसर करता है। तो कोई भी ऐसा फल जो वैसे पकाया गया है, जैसे पेड़ के फल पका खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टा नहीं खाना, पर खट्टा कोई भी फल हो वो नहीं खाना। बाकी जैसे पेड़ के पका हुआ पपीता है खाओ,
तो पेड़ के पका फल मिल जाए ठीक, अगर नहीं मिलता बाजार से फल लेना हो तो कुछ फल है जिनमें कार्बाइड नहीं लगता। अनार है ना, अनार में कोई केमिकल नहीं लगता, अनार जितना मर्जी देना इनको। सेब में कार्बाइड नहीं लगता, सेब के छिलके पे जेल लगाते हैं, तो सेब जब भी खाना छिलका उतार के खाना। जामुन में भी कोई केमिकल नहीं लगता, सिंगाड़े में कोई केमिकल नहीं लगता, अमरूद में कोई केमिकल नहीं लगता। और सबसे अच्छा है नारियल पानी, वो भगवान ने ही ऐसा बनाया है, उसमें इतनी परतें हैं कि उसमें कोई केमिकल जा ही नहीं सकता। तो ये फल लेने 4 सफेद जहर मैंने बता दिए, सब्जी बता दी और बर्तन बता दिए और फल बता दिए, ठीक है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना आपको, उठते ही गुनगुना पानी कुल्ला कर करके भरपेट पीना, जितना आप पी सकते हो। फिर फ्रेश होके आना, फ्रेश होके आने के बाद गोमूत्र वाला जो मैंने नियम बताया वो गोमूत्र पीना। फिर कोई चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट नहीं लेनी है। चाय के साथ जो भी आइटम खाते हैं ना, ये ब्रेड बिस्किट फैंटोस, ये नहीं खाने, ये सब जहर है। आपका मन करे कुछ पीने का तो देसी गौ माता का दूध पीना या अपनी लस्सी पी लेना। लस्सी में अगर आप राई डाल के पियोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। वो भी गाय का पियो या भैंस का? केवल गाय का। भैंस का दूध फिर बाई करेगा, बाई से बीमारी होगी, वायु बनेगी तो पेट के रोग होंगे, ठीक हो ही नहीं सकते। आयुर्वेद तो ये कहता है 3 चीजें बीमार होते ही छोड़ दो, खटाई, बाई वाली चीजें और ज्यादा तली और तीखी चीजें। ये तो हम पहले ही बंद करवा देते थे, अब आया ये कॉन्सेप्ट तो कुछ भी खा ले। नहीं, पहले अपने घरों में किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता था तो पहले नहीं कहते थे बूढ़े बुजुर्ग, चिकनाई मत देना इसको, खटाई मत देना इसको, बाई की चीजें मत देना इसको, वैसे ही ठीक हो जाएगा वो। अब सब कुछ खाने लग गए, ठीक है। फिर दिन में आपको 9-10 बजे तक भरपेट भोजन करना है। उसके बाद भूख लगे दिन में तो रोटी और खा सकते हैं, रात को खाना नहीं खाना, शाम का खाना सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त के बाद भूख लगे तो देसी गौ माता का दूध पी लेना, ठीक है। समझ गए? ये सारी चीजें कर लोगे? हाँ कर लेंगे। आप बनाऊं, लिख कर देने का वीडियो देंगे आपको हम, हाँ। पूरा वीडियो देंगे, उसको 2 बार 3 बार सुनना। जो आपका केयर टेकर है, जो आपका ध्यान रखेगा, हाँ। उसका ध्यान रखना। हाँ। और मन को कमजोर मत करना। एक महिला आई थी हमारे पास, उसकी ब्रेस्ट में गांठ थी, कितने दिन में ठीक कर दी थी हमने उसको? 3 महीने में बिल्कुल मेल्ट कर दी, वो एकदम ठीक है। यही है आपके यहाँ चोमू की, तो गांठ तो पेट में हो चाहिए, कहीं भी हो, ठीक हो ही सकती है। आप अपना काम ठीक करना, जो मैंने बताया, दवाई अपना काम करेगी। आराम लगेगा तो ही आगे चलाएंगे, नहीं लगेगा तो हम भी नहीं चलाएंगे। बीड़ी और चाय अगर आप पियोगे तो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, ठीक नहीं होंगे, पहले ही अपना ध्यान कर लेना भाई, ठीक है। चाय की वजह तो वो दूध गर्म कर दे, दूध पी लो, देसी गौ माता का दूध गर्म करके पी लो, गुनगुना, थोड़ा उसमें गुड़ डाल लो, थोड़ी हल्दी डाल लो, अदरक डाल लो, चीनी नहीं डालना, चीनी नहीं, मीठा डालना है तो मिश्री डाल लो, गुड़ डाल लो, देसी गुड़ डाल लो, चीनी तो खानी नहीं है, ठीक है। कीमो लगे आपको कितने? 13 लगे। रेडिएशन तो नहीं लगे होंगे ना? अभी पता नहीं, सेक वगैरह नहीं लगे ना? सेक नहीं लगता पेट में। कैलाश चंद है जी, वो उतना भी झटता है सर। उम्र कितनी है आपकी? 35 साल 44 लिख रखी है इसमें। 44 ही है कागजात में। लिखा वाला है सर, क्या लिख रहा है? मोबाइल नंबर बताओ जिस पे हम वो वीडियो वगैरह भेजेंगे ना। तेरा पर ही भेज देंगे। 75 68 व्हाट्सएप है ना इसमें? 75 68 12 30 30 12 30 30। एड्रेस क्या है आपका? मंडावरा गांव, मालवीय नगर, मंडावरा। ये तो वो जयपुर का है ना, मंडावरा, उदयपुर तहसील, जिला झुंझुनू। उदयपुर वाटी। खून वान तो नहीं आया ना लैटरिन वगैरह हम कहीं? नहीं, खाली पेशाब में थोड़ा जलन होता है। आप मेरे को बता दो क्या क्या दिक्कत है? पेशाब में जलन है? हाँ, एक ये दर्द होता है बहुत ज्यादा, पूरा दर्द कौन सी साइड होता है?
ये पूरे होते हैं यहाँ से, पूरे पेट में दर्द होता ये है। इतने पेट पूरे में दर्द होता है। तो 5-4 दिन में तो सीखता होगी तो स्टाफ कपड़ा आराम लगेगा आपको ना। पूरे पेट में दर्द होता है और उबाक आती है, हाँ, खाना नहीं खाया जाता। खाना खाया नहीं, पानी पीता हूँ वो वापस ये जैसे खाना पकाते हैं तो बदबू भी आती है आपको? है। जैसे खाना घर में पक रहा हो तो बुरा लगता है, वो बदबू उधर आती उधर नहीं रहता, नहीं ना दूसरे कमरे में रहता हूँ। दूर रहते हो नजदीक में। खुजली तो नहीं चलती शरीर में? नहीं, कीमा लगाया जाना तो चाल लीजिए। वो तो स्टार्टिंग में चली थी, अभी नहीं चलती। नींद आ जाती है? नहीं, आराम रहता तो आता है, नहीं आता है। थोड़ा भी दर्द रहता है, नहीं आता है। पेट साफ होता है? पेट तो सर 5 दिन है वैसे, 5 दिन पहले तो 5-6 दिन बाद में तो पहले तो 3 बार जाता, 4 बार जाता था ऐसे। अभी 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो कुछ गया ही नहीं। पेशाब की भी दिक्कत है ना? हाँ, लाल लाल पेशाब आता, जलन होती है। ये दवाई है ना, एक बार ही लेनी है बस दिन में ना, 4-5 बजे तक खत्म हो जाएंगे आपकी। अभी आप दवाई ले लो, 4-5 मिनट इनके ना एक ले लेना, एक साथ नहीं लेनी। एक एक